पूरी प्रेयर मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ, पूरी टीम के लिए जो लीडरशिप जो है पास्टर जी और वर्शिप टीम एंड obviously I still miss brother Sunny. I miss him, but of course he is always part of this as well. So thank you as well everyone. और जो लोग सुन रहे हम सब एक परिवार है। अब बेशक कि जो हमारे भाई बहन जो लीडरशिप में है जिन्होंने ये विजन देखा था और खुदा ने उसको दिया है, पर हमारी जो प्रेयर टीम है जो इस बार हम हमारे आने से पहले स्पेशली सिस्टर भट्टी और सिस्टर वायलेट एंड अदर जो दूसरी भी सिस्टर्स है सीधरा, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनके बिना ये जो ऑल्टर पे जो हम लोग जब आते हैं और जो महसूस करते हैं जिसके फ्लो में पास्टर पीटर जा सकते हैं, नहीं तो पास्टर पीटर का लेवल इतना हाई रहता है, इट इज हार्ड फॉर देम टू गो. सो आई थैंक यू स्पेशली फॉर थैंक यू ब्रदर सन्नी. मैं उनका धन्यवाद करती हूँ पूरी प्रेयर टीम का. एंड ऑब्वियसली मैं एक आज खुदा सच में सबके ड्रीम और विजन खोलने जा रहे हैं, तो मैं इसके पहले कि खुदा खोले मैं एक वर्स का के खुदा का धन्यवाद करना चाहूंगी. मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. आमीन आमीन. ये जो मैंने वर्स गाए हम सबके लिए गाया है क्योंकि हम सबको आज खुदा ड्रीम्स और विजन दे रहे, और ड्रीम और विजन का मिलना मतलब एक ख्वाब देखना नहीं है, खुदा से मिलना है. ड्रीम और विजन में अगर कोई आता है तो सिर्फ खुदा आते हैं क्योंकि ये रास्ता खुदा ने चुना है अपने लिए, अपने लोगों के लिए. और इसकी एक कॉपी करता है शैतान कि जो हमें डराता है पर हकीकत में वो कुछ नहीं कर सकता है. So I would like to everyone open your ears, be ready कि ड्रीम और विजन is a gift from God. और हम में से काफी लोग हैं जो ड्रीम विजन देखते हैं, स्पेशली हमारे पास्टर जी, इसलिए हम वी आर प्रिविलेज टू हैव देम, और उनकी वजह से बहुत लोगों का खुला है. मेरा भी ड्रीम और विजन खुला है, आई एम हैप्पी फॉर दैट. और सबसे पहले ड्रीम और विजन अगर हम देखें कि विजन अगर किसी ने देखा था सबसे पहले तो वो खुदा ने देखा था, और वो दिन था साबत का, और वो है जेनेसिस चैप्टर 1. खुदा ने जब सब कुछ हमारे लिए मुकर्रर किया, जब खुदा ने आवाज दी, खुदा ने ये कहा कि खुदा ने जब आवाज की लेट देयर बी लाइट, और वहां पे रोशनी हो गई. और जब खुदा ने सब कुछ जब बनाया था तो वो सिर्फ एक 2D था, 2D प्लान था कि जो एक फ्लैट था, सब कुछ अभी तक जमीन में था, आदम को भी नहीं बनाया था. और खुदा ने साबत को चेरिश किया था, उन्होंने रेस्ट किया था. रेस्ट मतलब क्या है, खुदा ने हम सबको देख लिया था. आज का दिन भी उस विजन में खुदा ने देखा था और खुदा ने कहा था अच्छा है. इसका मतलब ये है कि खुदा ने आज का जो कोरोना का है, ये ग्लोरी प्लेटफॉर्म है, आप है, हम सबको देखा था क्योंकि कुछ भी नहीं बना था. फिर खुदा ने किस बात के लिए रेस्ट किया था, फिर वो क्या देख रहे थे, खुदा हम सबको चेरिश कर रहे थे. खुदा ने वो पहला विजन देखा और खुदा ने उस पर मोहर मारी, और वही विजन खुदा हमें दिखाते चले गए कि ये मैंने ऑलरेडी देखा है, और अब जो जो एरा में जो जो पैदा होते हैं खुदा ने उनको वो पोर्शन धीरे धीरे दिया. और उसमें पहला जो था कि जैसे हम देखते हैं जब खुदा ने वो विजन दिया, फिर खुदा ने आदम को बनाया, और उसके बाद जैसे हम चैप्टर 3 में आते हैं, जब आदम गलती करता है, खुदा ने फटाफट एक जजमेंट को सुना दिया, इसके लिए कि खुदा ने पहले से देख लिया था कि ये गलती आदम और हवा से होने वाली है. और वहीं पे खुदा ने ना सोचा कुछ नहीं, सीधा खुदा ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, शैतान को बोल दिया कि इसी औरत से जो इसकी संतान होगी वो तेरा सिर कुचलेगा. वहीं पे खुदा ने प्रोफेसी कर दी थी कि मैरी पैदा होगी, यीशु मसीह पैदा होंगे, और उनसे जो नया जन्म पाएंगे वो आप और हम होंगे, हम उनका सिर कुचलेंगे. खुदा ने फटाफट, क्योंकि खुदा ने वो सब देख लिया था, पहला विजन ये खुदा ने हमारे लिए देखा था, इसके पहले कि वो हमें बनाए. इट वॉज प्लान्ड, इट वॉज फुल प्रूफ प्लान, और खुदा ने ये सब
देख लिया था और खुदा ने हमें फिर वो गिफ्ट दी, वो नेमत खुदा ने हमें दी। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इनोक खुदा के साथ चला था। उसने ऐसा क्या देखा था, वो कैसे वो चलते चलते चला गया था, क्योंकि उसने खुदा से मांगा होगा। और हम देखते बाइबल में पढ़ते हैं कि जब आदम की मौत होती है, उसके 30 साल के अंदर अंदर इनोक खुदा के पास चला जाता है। तो क्या वो उसने पहली मौत देखी थी? क्या उसने खुदा से मांगा होगा? क्योंकि इनोक के भी बच्चे थे, बेटे बेटियां थी। मैं एक्चुअली कोट करना चाहूंगी पास्टर हारून और सिस्टर शगुफ्ता को कि ये एक्चुअली फेथ का दूसरा चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो स्टोरी भी ऐसे ही जा रही है। मैं होली स्पिरिट से बात कर रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को मल्टीप्लाई करें, जैसे यीशु मसीह ने रोटी और फिश को मल्टीप्लाई किया था, कि मेरे द्वारा आप बोले और पूरी मेरी प्लेटफॉर्म ग्लोरी की जो मेरी फैमिली है, हम सब उससे बरकत पाए। तो जैसे हम देखते हैं कि इनोक ने भी खुदा से मांगा कि वो कहाँ है, मेरे ग्रैंडेड कहाँ गए, ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है उसने खुदा को उस रूप से ढूंढा होगा, या उसके अंदर इतनी पेन आई होगी। Then God says, if you want to see your granddad, come with me. Probably he just walked and he just walked off. एंड इट्स अमेजिंग कि जब हम खुदा के साथ वक्त बिताते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, वो भी एक तरह का एक विजन है जिससे खुदा बात करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा इनोक के बारे में सोचती थी, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या था। एंड देन खुदा ने, जब मैं ये पढ़ी तो मेरे समझ में ये आया कि शायद आदम को ढूंढने के लिए, अपने ग्रैंडडेड को ढूंढने के लिए, या वो सोचता होगा कि हाउ दिस थिंग्स वर्क, एंड देन ही सीन, उसने हमें, हम कुछ और हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। और उसके बाद नोवा आया, जो नूह के समय में जो प्रलय हुआ था, तो नूह भी खुदा से बात करता होगा। हो सकता है उसने अपने ग्रेट ग्रैंडेड जो कि इनोक था, उसके बारे में कुछ तो सुना होगा, क्योंकि इंसान एकदम से गायब होता है, वो भी फैमिली मेंबर, और घर वालों को पता ना हो, वो नहीं हो सकता। प्लस जो हमारे एल्डर्स की जो लाइफस्टाइल है, उसको बच्चे ऑब्जर्व ना करे, वो भी नहीं हो सकता। सो हो सकता है कि नूहा जो था, उसने देखा होगा कि किस तरह से इनोक खुदा के साथ चलता था, फिर उसका बेटा चलता था, तो उसको कुछ न कुछ तो उसने सिखाया होगा कि किस तरह से हमें खुदा के साथ चलना है, हमारा खुदा कौन है। और हो सकता है नूहा ने भी वही लाइफस्टाइल अपनाई होगी जिससे खुदा ने उसको वो बरकत दी, उसको वो ड्रीम और विजन दिखाया होगा। अगर आप नोआ की मूवी देखो तो उसमें दिखाते हैं कि उसको ड्रीम आते हैं, हालांकि हमें पता नहीं ओरिजिनली क्या है, बट गॉड मस्ट हैव स्पोक, क्योंकि उस वक्त कोई किताबें नहीं थी, उस वक्त ऐसा कुछ भी कोई सिस्टम हमें बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलता है कि जिससे उनको कोई मैसेज मिले। और काफी हद तक हम देखते हैं कि हमेशा खुदा ड्रीम में आते थे, विजन में आते थे और बात करते थे, क्योंकि कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। और नूहा के साथ खुदा बात करते हैं, और किस तरह से पूरा जड़ प्रलय को वो देखता है। पूरी कश्ती खुदा ने उसको बताई थी, और उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली थी, वो कोई रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना है नूहा पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि जब वो कश्ती से बाहर निकलता है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो खेती करता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरीथिंग जो खुदा उनको विजुअली दिखाते थे, ताकि उनको पूरी बात समझ में आती थी, और फिर वो उसको फॉलो करते थे। और वहीं से फिर हम जब देखते हैं तो अब्राहम आता है, और वहां पे खुदा उसके ड्रीम में आते हैं, उसके विजन में आते हैं, और पहली बार खुदा उसको ये बोलते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। और ये अब्राहम के चैप्टर जेनेसिस, मतलब पैदाइश की किताब, मैं उसको जल्दी से पढ़ूंगी ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमें सिर्फ हिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है। आज आपको और हमें हमारे ड्रीम और विजन को एक्टिवेट करना है, और वो खुदा चाहते हैं कि हम कर सके और हम उसको ले सके, ताकि हम विश्वास में मजबूत हो सके। क्योंकि ड्रीम और विजन के पीछे खुदा का एक खास मकसद है। हालांकि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, बुक्स दी है, बाइबल दी है, इसलिए खुदा ने वो सब जो भी हमें दिया है, वो ऑलरेडी खुदा ने अपने लोगों के द्वारा ही ड्रीम और विजन में बता के ये सब बनाया है। तो मैं पढ़ना चाहूंगी जेनेसिस चैप्टर 15, सॉरी। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ये सबसे पहले अब्राहम को विजन में आता है। इसका मतलब ये है कि ये रात का टाइम नहीं था, शायद उसका प्रेयर का टाइम होगा या मेडिटेशन का टाइम होगा, क्योंकि इसके थोड़ी देर पहले ही खुदा ने उसको अपने पिता के घर से बुलाया था।
अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर से ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण की गिन, तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं कि विजन के अंदर एकदम से वो अब्राहम को कहता है कि तू बाहर निकल के देख। इसका मतलब कि वो घर में ही था, शायद दुआ करता होगा, अर्ली मॉर्निंग होगी, जहां पे अभी भी सितारे अभी भी आसमान में थे। 5 बजे का टाइम होगा, हो सकता है 4 बजे का। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले, और इन सभी को लेकर उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों का उसने टुकड़े न किया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उसे उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। यहाँ तक जब हम देखते हैं कि जो सुबह की बात हुई थी, जबकि वो अवेक था, जब वो विजन में था और खुदा ने उसको सितारे बताए, उसके बाद पूरा दिन जाता है और वो विश्वास करता है कि ये जो भी मैंने विजन में देखा है वो होगा। और उसको बताया कि ये सारे बलिदान के जो भी खुदा ने उसको बोला था, उसको बोला वो काट के सिर्फ तू रख दे। उसने वहां पे रख दिया और पूरा दिन जाता है। हम देखते हैं उसके बाद दिल निकलता है और उसके बाद अंधेरा होता है, उसके ऊपर आता है। इसका मतलब इसके बाद रात होती है। सुबह उसने जो देखा वो विजन था। मतलब वो सुबह उठा होगा हमारी तरह, बाइबल मतलब खुदा की तरफ वो दुआ करता होगा, वो खुदा को ढूंढता होगा कि क्या तू फिर से मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा। शायद वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए ही वाज जस्ट वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। और खुदा उससे बात करता है विजन में, उसको बाहर ले जाते हैं, सितारे दिखाते हैं। हो सकता है कि बाकी सारे सब लोग सो रहे होंगे, और उसको फिर वो जब बोलते हैं तो उसने उसने वहां पे वो बलिदान सारा तैयार किया, और उसने उसका इंतजार किया, क्योंकि खुदा ने उसको सिर्फ ये कहा था, सिर्फ तू ये करके रख, और उसने विश्वास किया। पूरा दिन गया और रात आई। और फिर हम ये देखते हैं कि मैं जेनेसिस पैदाश की किताब, उसका 15वां अध्याय पढ़ रही हूँ, चैप्टर 15। फिर तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक उसको आइजक हुआ नहीं है, उसका बेटा ईसाक अभी तक पैदा नहीं। खुदा ने ये भी नहीं कहा, खुदा ने ये कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा। लेकिन खुदा यहाँ पे संतान नहीं, पूरी जो इजराइल की कौम है, जो इजिप्ट में पूरा इंसिडेंस होने वाला है, वो सब इब्राहिम ऑलरेडी यहाँ पे उसके ख्वाब में जब खुदा बताते हैं वो देख लेता है। और यही कड़ी थी कि वो क्यों विश्वास करने पर खुदा से मजबूर हो गया, और क्यों खुदा ने उसको इतना सपोर्ट किया, उसके फेथ को, उसके ड्रीम में, कि वो कभी मुड़ के उसने पीछे फिर कभी नहीं देखा। और ये बहुत बड़ा राज है। अगर आज हम इसको समझ लेंगे तो ये बहुत बड़ा राज है कि विश्वास करना और ड्रीम और विजन करना कितना आसान और कितना अच्छा है। फिर जिस देश के वो दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी।
पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। चौथी पीढ़ी। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मैं महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियो, कनीजियो, हित्तियो, परिजियो, रिपाइयो, अमोरियो, कनाइयो, गार्गिशो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं खुदा ने सिर्फ उसको सुबह विजन में तारे दिखाए, रात को उसको ड्रीम में वो पूरी इजराइल की इवेंट को दिखाया। अब वो कैसे फिर विश्वास ना करेगा कि मेरा इसहाक नहीं मरेगा। ये उसकी कड़ी थी कि जब उसने पूरी इजिप्ट की वो सारी बातें उसने ड्रीम में देखी। ऐसा नहीं था खुदा सिर्फ बातें करता था, उसको पता था कि ये विजुअल लर्नर है। अब्राहम वाज अ विजुअल लर्नर, तभी खुदा उसको तारे दिखाते हैं कि ये तारे को देख। वो क्या दिखाते हैं? नंबर्स, दैट टू मैनी, क्योंकि वो गिन, इसलिए खुदा ने उसको बताया। फिर रात को जितने तारे उसने देखे थे, प्रोशक शायद जिसकी उसकी आंखें कैच कर सकती थी, वही सारे, इतने सारे इंसान उसने अपनी पीढ़ी के अपने ख्वाब में देखे। और मिस्र का मतलब उसने मूसा को भी देखा था, हो सकता है उसने इसहाक को देखा था, याकूब को देखा था, उसके बेटों को देखा था, इजराइल को देखा था, सब कुछ देखा था। इसीलिए अब्राहम को पता चल गया, जब अब्राहम को बोला कि तू इसहाक की बलि चढ़ा दे, तब उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। वो इसलिए कि उसके दिल में ये था, जबकि मैंने इतने लोग देखे हैं ऑलरेडी, मैंने अपनी चौथी पीढ़ी देखी है, मैंने पूरी हिस्ट्री देखी है, शायद उसने वो प्लेग भी देखे होंगे जो अनर्थ आए थे, जो उसने मूसा को देखा होगा, और उन लोगों को वापस ने जोशुआ को देखा होगा वापस आते वक्त, क्योंकि उसमें मिस्र का नाम मेंशन है कि वो नदी से लेके यहाँ तक। इसीलिए जब ईसा को लेके जाता है, तब तो उसको वो एक्साइटेड होगा कि वैसे तो मैंने उसको देखा है अपने ख्वाब में। जब इसहाक पैदा हुआ होगा तो उसने देखा होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ड्रीम में देखे थे अपने सारे बच्चे, इंक्लूडिंग पूरी इजराइलाइट को। तो उसने ये सोचा होगा कि मैंने तो ख्वाब में उसको जिंदा देखा है। इसीलिए वो ईसा को ये कहता है कि खुदा हमें मुहैया करेगा। वो ईसा को ये नहीं बताता है कि तेरी बलि चढ़ानी है, वो ना वो सारा से कोई डिस्कस करता है कि मैं तेरे बेटे को मारने के लिए लेके जा रहा हूँ, बिकॉज ही न्यू इट कि खुदा मुझे देख रहा है कि मैं उस ड्रीम को याद रखता हूँ या नहीं, कि या उसको याद है या नहीं। कि पर एक्चुअल में खुदा उसके फेथ लेवल को बढ़ा रहे थे कि ट्रस्ट ऑन द ड्रीम दैट आई शोड यू। मैंने अभी तुझे बुलाया कि तू इसहाक की कुर्बानी चढ़ा, पर एक्चुअल में खुदा उसको याद करा रहे हैं कि तुझे याद है वो ड्रीम, क्योंकि मैं वो खुदा हूं जो मैं करता हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। और यहाँ पे खुदा सीधा अब्राहम को बोलते कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। और जब मूसा ने पूछा कि मैं फैरो को क्या जवाब दूं, तब यहोवा जो हमारे पिता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके बोल दे मैं यहोवा हूं, क्योंकि वो पर्सनल रहते अपने लोग, बोल दे उसको मैं जो हूं सो हूं, क्योंकि वो फैरो को इतना कंसीडर नहीं करता था जितना वो इजराइल को करता था, अब्राहम के बच्चों को करता था, उस प्रॉमिस को करता था। इसलिए अब्राहम वाज एक्साइटेड। जब वो इसहाक को लेके जा रहा होगा तो वो सोचता होगा कि मैंने तो इतनी सारी पीढ़ियां देखी थी कि जो इसहाक से पैदा होगी। इसका मतलब ये है कि खुदा मुहैया करेगा, उसको पता था खुदा कुछ ना कुछ करेंगे, पर ही वाज एक्साइटेड। तो इस ड्रीम और इस विजन ने अब्राहम का फेथ इस कदर बांधा कि वो खुदा का दोस्त बन गया, क्योंकि खुदा उसको लिफ्ट अप, एक्चुअल में उसका फेथ परमेश्वर ने बनाया था, अब्राहम का खुद का नहीं था। गॉड हैज लिफ्टेड अप, और अब्राहम को पता था कि खुदा ने मुझे सपोर्ट कर करके ये मेरा फेथ मजबूत किया है। और आज खुदा आप और मेरे लिए भी ये करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि खुदा जानते हैं कि उन्होंने हमें बनाया है हमारा फेथ लेवल कैसे बढ़ाना है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमारे विश्वास का लिखने वाला और उसका पूरा करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं कर सकते। अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती कहे तुम विश्वास करो, और हम बोलते हम करते हैं, पर ऐसे नहीं होता है, हम नहीं कर सकते, ना हम कुछ नहीं कर सकते। गॉड हैज गिवन अस, खुदा हमें सब कुछ
2D प्लान, 3D प्लान वो हम देते हैं खुदा, क्योंकि हमारा लिखने वाला विश्वास का खुदा खुद है, इसलिए हम खुद विश्वास नहीं कर सकते। खुद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उन्होंने भी जब चमत्कार को देखा, जब उन्होंने खुद किया, तब उनके लिए विश्वास करना आसान हो गया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि तुम इसलिए खुश ना हो कि ये अशुद्ध आत्माएं तुम्हारे ताबे होती है, तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है। जीवन के पुस्तक में नाम होना मतलब यीशु मसीह का हमारा स्वर्ग में ग्रांट कर देना, दैट्स इट, वी गोइंग टू बी टुगेदर फॉरएवर। ये एक यीशु मसीह का एक उनको प्रॉमिस था, एक हिडन कीज थी जो उनको समझने में देर लगी, कि वो एक्साइटेड थे, लेकिन खुदा ने, यीशु मसीह ने उनको वो अधिकार दिया ताकि उनका फेथ बना रहे। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। काफी हम में से ऐसे लोग हैं, वो सोचते हैं मैं क्या करूं, मुझे विश्वास है, पर बट डोंट वरी, ये एक सब्सटेंस है और परमेश्वर ने आपके फेथ को बढ़ाने के लिए सब प्लानिंग की है। इसलिए आप अपने आप सब कुछ करना छोड़ दे और वचन पे विश्वास करें। हिस्ट्री का जानना जरूरी है, बाइबल का नॉलेज हमारे अंदर जितना जाए वो जरूरी है, लेकिन उसको हम एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में रखें, वो भी बहुत जरूरी है। सिर्फ बाइबल को पढ़ना, कहानियों को पढ़ना वो जरूरी नहीं, इतना वो ही कितना काफी नहीं है। परमेश्वर को फिर उसी कहानियों से अपने जीवन में अपनाना। क्यों हम अब्राहम से जुड़े हुए रहते हैं? जब भी हम पढ़ते हैं हमें लगता है जैसे हम अब्राहम को जानते हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्यों हम उसको हमारा विश्वास का पिता कहते हैं? क्यों हम जब दुआ करते थे इब्राहिम, ईसाक और याकूब का खुदा, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ही था जिसको खुदा ने इतने करीबी से वो एक्सपीरियंस दिया ताकि हम भी विश्वास कर सके। और यहाँ पे अब्राहम ने मूसा को देखा था, हो सकता है उसने यीशु मसीह को भी देखा था, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब 2 साल के थे तब वो इजिप्ट में गए थे और वहां पे वो 2 साल रहे थे। सो हमें नहीं पता कि खुदा ने इब्राहिम को क्या क्या बताया था, और उसके लिए इतना आसान हो गया कि वो खुदा को देखने के बाद विश्वास कर सका। और वही खुदा हमसे करना चाहते हैं। और ड्रीम और विजन का एक ही मतलब है कि हम खुदा से जुड़ सके, विश्वास में बने रहे। और इसीलिए इब्राहिम को खुदा ने अपना दोस्त बताया, क्योंकि उसको उस ड्रीम पे, जो खुदा से उसकी मुलाकात होती थी विजन में, ड्रीम में, वो उस पे ट्रस्ट करता था। और इसलिए उसने सारा को भी नहीं बताया, पर उसने उस ड्रीम पे विश्वास कि मैंने इतनी तादाद में पूरी इजराइल की कौम देखी है, वो ऐसे तो नहीं देखी होगी। और उसने विश्वास कर लिया। उसको विश्वास करना उसके लिए बहुत आसान हो गया। और जोसेफ के बारे में तो ब्रदर ने बताया है, लेकिन मैं जेकब के बारे में बताऊंगी कि जब जेकब भी जब जाता है अपने पिता का घर छोड़ के, तो वो उसी जगह पे हरान में, जहां से इजराइल अब्राहम को कॉलिंग आती है, वो मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दूंगी कि जेनेसिस 28 चैप्टर 28 वर्स 10 में लिखा है कि वो वहां पे सोता, वो जब वो अपना घर छोड़ के आता है वो नाराज हो जाता है, अपना भाई छूट गया जो उसका ट्विन ब्रदर था, वो छूट गया, उसकी माँ जो माँ का लाडला था, पिता का भी दिल दुखा था क्योंकि उसने धोखे से वो ब्लेसिंग ली थी, पर हालांकि उससे वो खुश नहीं था क्योंकि वो थक गया था, वो अकेला था। कहाँ उन लोगों का अच्छा परिवार था, ब्लेसेड परिवार था, वहां से वो निकल आया, वो थक के सो जाता है, नाराज हो जाता है। हो सकता है उसने खुदा से माफी भी मांगी हो, और उसको वो दिखती है वो सीढ़ी जो धरती से लेके आकाश तक जुड़ती है, वहां पे वो एंजल्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उसने देखा कि फादर गॉड जहोवा, जो हमारा परमेश्वर है, वो वहां पे खड़े थे। इसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसको ऐसा था, वो गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन यहाँ परमेश्वर आके खड़े रहते हैं। उसको वही प्रॉमिस, वही जगह जहां पे इब्राहिम को वो हारान में से, जब परमेश्वर ने उसको विजन में बोला था कि तू यहाँ से निकल अपने पिता के घर से, उसी जगह पे वो फिर से याकूब को बुलाते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री को रिपीट करते हैं और फिर से वही बात दोहराते कि मैंने तेरे पिता के साथ कॉवेनेंट किया है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं तेरी संतान को यहाँ लाऊंगा और मैं तेरी संतान को यहाँ लाऊंगा। अब याकूब को ही क्यों बोला, ईसाक को क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि याकूब की संतान इजिप्ट में जाने एंड अप होने वाली थी, उसका ही बेटा एंड अप होने वाला था। लेकिन ये बात वो भूल जाता है जब उसका बेटा, जब यूसुफ जब चला जाता है, उसको लगा कि वो मर गया है, तब उसका विश्वास कमजोर होता है और वो डर जाता है। पर हम जहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से खुदा उनके साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि खुदा कभी नहीं चाहते कि हम उनसे अलग हो,
लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि हम पूरी दुनिया को हासिल कर ले, इसलिए हम खुदा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। और अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में आते भी हैं तो शायद हम महसूस नहीं कर सकते और हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हम हमारे पास्टर्स के ऊपर या जो ड्रीम्स या विजन देखते उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि आप हमारे लिए देखो, पर वो उनका हिस्सा है। खुदा ज्यादा उनको उनके लिए बातें करता है, हमारे लिए सिर्फ थोड़ा ही पोर्शन होगा, वो इसलिए ताकि हमें फिर से वो स्पार्क आए। इसलिए हमें सिर्फ हमारे नबियों पर इतना डिपेंड रहने की जरूरत नहीं कि उनको आत्मिक तौर पे इतना स्ट्रगल हो, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन है। वो हमारे लिए पूरा बोझ अपने आप पे लेते हैं, उनको ना खाने पीने का टाइम मिलता है, वो हमारे लिए बोझ इतना उठाते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। पर फिर भी खुदा हमें उनके द्वारा ये एंकरेजमेंट देते हैं कि आप उस स्पार्क को लो और अपनी स्पार्क को जगाओ, क्योंकि मैंने ये सबके लिए रखा है। इट्स फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खादमों के लिए, ये एवरीवन के लिए है। क्योंकि खुदा के जो खादम है, खुदा उनको बल देता है ताकि वो हमें भी उठाए, वो हमारी मदद करते, दे बिकम अ ग्रेट हेल्पर। लेकिन दे स्ट्रगल्स देमसेल्व्स बिकॉज उनके ऊपर बहुत स्पिरिचुअल इतना उन पे बर्डन आता है कि वो उन लोगों को फिर बहुत खुदा के साथ जुड़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो सबका बोझ उठाते उठाते वो थक जाते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है और चलना है उनके साथ कि वो हमें लीड करे, हम उनके पीछे जाए। और हम देखते हैं किस तरह जेकब को भी खुदा बाप उसकी प्रोटेक्ट करते हैं। और जब वो जो यहोवा का जो दूत है, जब वो जेकब को फिर से विजन में दिखता है, तब जेकब उसको पकड़ के रखता है, उसके साथ रेसलिंग करता है, जैसे आज ब्रदर ने रेसलिंग की बात की थी, और उसको बोलता है कि तू मुझे ब्लेस कर वरना मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जो ब्लेसिंग उसने चीटिंग करके ली थी, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने बोला कि वो मेरे लिए माइनर है, पर तू खुदा है, तू मुझे ब्लेस कर, क्योंकि मैंने तुझे देखा है, अगर तू देगा तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और खुदा उसके साथ रहते, हमें पता है किस तरह से वो 14 साल अपने मामा के घर रहता है और कैसे खुदा उसके लिए स्टैंड लेते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए ऐसा रास्ता खोलते हैं कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो जो हमें परेशान करता है, खुदा उसको धमकाते हैं, उसके ड्रीम में जाके बोलता है कि ये मेरा अनॉइंटेड वन है, उसको ना छू। और जेकब के साथ ऐसा हुआ था। और यहाँ पे हमें पता है, जैसे हम यूसुफ के बारे में, जो जेकब का छोटा बेटा था, उसकी पूरी ब्रदर जी ने पूरा एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं उसको फिर से नहीं दोहराऊंगी, किस तरह से ही वाज द ब्लेसेड वन, कि कहा वो प्रिजन में से पैलेस तक पहुंच जाता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम। वो मिरेकल नहीं था, वो ब्लेसिंग था जो उसके बाप दादा से उसको मिली थी। अगर आपका ड्रीम एंड विजन स्विच ऑफ हो गया है, अगर आप ऑन करोगे तो वो और आगे पेड़ियों तक जाएगी। इसलिए जब अब्राहम को वो मिला था, खुदा ने इसहाक को दिया, क्योंकि इसहाक भी सुबह और रात को वो फील्ड में जाता था और खुदा से विजन में मिलता था वो। और फिर वो याकूब को मिला, और उसके बाद यूसुफ को मिला, उसके बाद मूसा को मिला, और बोला कि मूसा के जैसा कोई प्रॉफिट नहीं था। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से यूसुफ के साथ खुदा हमेशा बात करते थे, और वो ड्रीम उसके लिए उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचने का खुदा ने जो उसको गिफ्ट दिया था, वो उसको प्रिजन से पैलेस तक ले जाते हैं। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा हमें दूसरों के ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशन भी देता है कि हम तर्जुमा कर सके उसका, जो जोसेफ को मिला था, क्योंकि वो दिल का अच्छा था, वो सबके लिए दुआ करता, इसलिए दूसरे के ड्रीम का और सॉल्यूशन खुदा उसको बताते थे ताकि उसको क्रेडिट मिले। और क्योंकि पता था कि यूसुफ हमेशा खुदा को क्रेडिट देता था, इसलिए अगर आपको ड्रीम और विजन आते हैं, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड, क्योंकि ये एक हम्बल गिफ्ट है जो खुदा सबको देना चाहते हैं। लेकिन जो उसकी वैल्यू करते हैं वो उसके लेवल पे बढ़ते जाते हैं, जो वैल्यू नहीं करते वो उसको कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब वो बंद हो जाता है, खत्म नहीं होता है, क्योंकि खुदा एक बार देते हैं उसको वापस नहीं लेते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से यूसुफ प्रिजन से पैलेस जाता है, और मूसा के बाद अब किसी ने नहीं देखा था कि जेनेसिस मूसा ने लिखी थी, उसने तो जेनेसिस को देखा नहीं था, ना उसने खुदा को देखा था, ना उसको पता था कि आदम और हवा कैसे बने, उनको अदन बाग में क्या हुआ था वो भी नहीं पता था, ना उसने इब्राहिम को देखा था, इशाक को देखा था, ना उसने जेकब को देखा था, उसने किसी को नहीं देखा था। फिर उसने जेनेसिस कैसे लिखा? क्योंकि जब वो खुदा से मिलने जाता था माउंटेन पे, तो वो खुदा उसको वो सब दिखाते थे, इसीलिए उसके लिए लिखना आसान हो गया था। हूबहू वैसा लिखा उसने,
जैसा उसने देखा था, बिकॉज दे वर विजुअल लर्नर। और मूसा जो था, पूरी इजरायली कौम में अगर कोई पहला पढ़ा लिखा बंदा होगा तो वो सिर्फ मूसा था, क्योंकि मूसा पैलेस में पढ़ा बड़ा था, उसको वो सब ट्रेनिंग मिली थी लिखने की। उसके पहले किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा, ना नोआ ने लिखा, ना अब्राहम ने, ना इसहाक ने, ना याकूब ने, यहाँ तक कि जोसेफ ने भी नहीं लिखा, क्योंकि उस वक्त पढ़ने लिखने की शायद कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उनको कोई हक नहीं था। लेकिन मूसा को खुदा ने वो ट्रेनिंग दी, खुदा ने उसको एक पर्सनली लिया कि मेरे लोग मेरी बात लिखेंगे, जिसको मैंने ब्लेस किया, अब्राहम की संतान, इसहाक की और याकूब की, क्योंकि वो प्रॉमिस उसको ड्रीम में मिला था, ये पूरा अब्राहम ने देखा था, इसलिए मूसा को वो प्रिविलेज मिला। एंड ही वाज द हम्बलेस्ट प्रॉफिट ऑन द अर्थ। मूसा के बारे में कहा गया है, वो क्यों? वो हर बार खुदा के पास जाता था, खुदा को बताया होगा कि खुदा मेरे फोर्थ फादर कौन थे, हम कैसे आए हैं, तू कौन है, तू कहां से आया है, ये सब कैसे हुआ था। और खुदा ने वो पहला विजन जो खुदा ने फर्स्ट सैबथ पे देखा था, वो पूरा उसको एक्सप्लेन किया, एंड दैट मेड हिम सो सेटिस्फाइड कि उसने ये भी नहीं सोचा कि अब मुझे इजराइल को देखना है। अब इजराइल को देखना ये भी अपने आप के मूसा के लिए प्रिविलेज था। जब खुदा उसको माउंट ऑफ साइनाई पे ले जाते हैं और स्पिरिट में वो खुदा के साथ इजराइल को देखता है, और ये बात हम नए नियम में भी देखते हैं कि वो यीशु और एलिजा के साथ आया था, और खुदा ने उसको बोला इसके आगे अब तुम मुझसे कुछ मत मांग, और उसने कुछ नहीं कहा कि हाँ मुझे अब इजराइल जाना है। खुदा ने उसको बताया कि ये लोग बार बार गिरेंगे, तेरी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होगी कि तू इजराइल जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो ये जर्नी वहां पे भी ऐसे ही चलती रहेगी। एंड देन ही सेड आई थिंक आई एम ओके टू बी हियर। और मूसा ने शायद वो डिसाइड कर लिया कि खुदा मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ, इससे ज्यादा कि मैं इन लोगों के लिए बस लड़ता रहूं और तेरे साथ में बस यही हमारा रिश्ता रहे। और हम देखते किस तरह से मूसा के साथ खुदा चलता रहा, और मूसा वैसे ही चलते चलते खुदा के साथ ही सो गया, वो उसी वहीं पे सो गया, क्योंकि खुदा ने उसको बताया होगा। हो सकता है, मेरा मानना है, मे बी पास्टर जी एंड सम ऑफ द अदर प्रेयर वॉरियर्स दे माइट बी थिंक द सेम, कि अगर मूसा इजराइल में गया होता तो मेरा मानना है उसके नाम का भी एक चर्च बन गया होता, डेफिनेटली बन गया। इसलिए खुदा के जितने भी खादिम हैं, या तो वो वीराने में थे या जंगल में थे या कहीं ऐसे माइनर जगह पे थे कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई उनके नाम का चर्च बनाए। क्योंकि अभी हम देखते हैं, मैरी को देखते हैं, डिसाइपल्स को देखते हैं, किस तरह से उनके नाम के चर्चेस है। हालांकि उन्होंने कभी उनकी गॉस्पल में या टेस्टिमनी में ये नहीं कहा है, उन्होंने हमेशा अपने आप को हम्बल किया है और हमेशा लो काउंट किया है, लेकिन फिर भी शैतान ने कहीं ना कहीं वो रास्ता निकाले। इसलिए मूसा की हड्डियां कहाँ है वो भी किसी को नहीं पता है। वी विल ओनली सी, जब जीसस क्राइस्ट आएंगे तब हम मूसा को जो भी जगह पे भी हम उसको उठाया हुआ देखेंगे। और इसकी वजह से हम देखते हैं किस तरह से खुदा विजन में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता है कि पूरा हेवन और अर्थ एक हो जाते हैं, और वो पूरा जो खुदा का मंसूबा है वो पूरा होता है। ये हिस्ट्री है, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनकी कहानी है, पर ये हमारे लिए लिखी है, और हम जो कहानी लिखेंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा, और ये पूरी बाइबल जो है हमारी, जो पूरी बाइबल है वो पूरी विजन्स और ड्रीम्स के ऊपर ही लिखी गई है, क्योंकि जिन्होंने लिखा है उन्होंने विजुअली उसको देखा है। सिर्फ यीशु मसीह आए थे, लेकिन यीशु मसीह के लिए भी ड्रीम हुआ था। जैसे कि मैरी जो है, उसको एंजल ने, किस तरह से एंजल ने उसको दर्शन दिया, कहा कि तू हामना होगी, एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु होगा, और वो दुनिया के लिए सेवियर है। और देखते हैं हम यूसुफ को किस तरह से सपना आता है, कि किस तरह से दूत उसको कहता है कि तू मैरी को ले आ। खुदा जब अपने मंसूबे के लिए या अपने किसी बड़े काम के लिए जब हमें चुन लेता है, तब वो ड्रीम और विजन का उपयोग करता है। अगर आपको अभी तक ड्रीम और विजन नहीं आई है तो आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप खुदा से कितने दूर है या नजदीक है, या खुदा अभी भी खटखटा रहे हैं आपके ड्रीम के दरवाजे या आपके जहन के दरवाजे, और आपने अभी तक उसको खोला नहीं है। खुदा चले नहीं गए हैं, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं खटखटा रहा हूँ। कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैं चला गया हूँ, खुदा ने बोला है कि मैं अभी तक खटखटा रहा हूँ। सो आप अपने ड्रीम और विजन को पे एक ध्यान दे और उसको खुला रखे, क्योंकि खुदा ने वचन दिया है कि मैं आपको ड्रीम और विजन दूंगा।
ये खुदा ने खुद कहा है। और हम दानियल के बारे में देखते हैं कि दानियल जो था उसको खुदा ने वो सब ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ा रहता था, बिल्कुल अब्राहम की तरह, बिल्कुल इसहाक, याकूब और जोसेफ की तरह। और दूसरे भी जितने भी प्रॉफिट्स है उन्होंने भी विजन देखा था। लेकिन दानियल जो है उसने पूरा रेवलेशन देखा था, पूरा जो इस दुनिया का अंत होगा वो देखा था। और दानियल की वजह से जो नबूखदनेस्सर जो था, दानियल की पुस्तक आप पढ़ सकते हो, उसमें ज्यादा अध्याय नहीं है, पर उसमें दानियल के पहला अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है। दानियल और उसके फ्रेंड्स के लिए मैं एक आयत पढ़ूंगी और फिर आपको समझ में आएगा। दानियल चैप्टर 1 वर्स 17, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धि और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। मतलब दानियल को वो वरदान मिला कि वो सबके स्वप्न का मर्म बता सके, और उसको वो सब ज्ञान नॉलेज खुदा ने दिया, क्योंकि वो हमेशा जुड़े रहते थे खुदा के साथ, वो बने रहते थे। और उसकी फेथफुलनेस इतनी थी कि वो गुलामी में थे, फिर भी हो सकता है दानियल अपने देश के लिए, राजा के लिए दुआ करता था। इसीलिए नबूखदनेस्सर को भी हमेशा ड्रीम आते थे, लेकिन उसको मतलब नहीं पता था, क्योंकि वो खुदा के साथ नहीं चलता था। बट बिकॉज ऑफ द प्रेयर ऑफ डैनियल, जो लीडर था, क्योंकि वो दुआ करता है खुदा हमारे देश को, हमारे लीडर को, वैसे हमें भी करनी चाहिए, ताकि खुदा उनको विजन दे, एक मार्गदर्शन दे। और किस तरह से वो प्रिविलेज हुआ कि उसने वो ख्वाब देखा। इसी तरह यूसुफ का भी था कि जो फेरो था उसने ख्वाब देखा, वो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस प्रेयर वॉरियर्स, बिकॉज ऑफ दिस गिफ्टेड जो प्रेयर वॉरियर्स थे। तो हम सब प्रेयर वॉरियर्स है, स्पेशली हमारी जो टीम अभी उभर के आई है, उनके लिए ये प्रिविलेज है कि सुन यू गोइंग टू हैव, कि आप लोगों के लिए और दुआ करो और खुदा आपको और बढ़ाएगा। तो ये एक प्रिविलेज था नबूखदनेस्सर के लिए और फेरो के लिए, कि उनका जो प्रेयर टावर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, कि जो जोसेफ था, कि जो दानियल था, उसकी वजह से उनको ड्रीम आते थे कि अब देश को कैसे चलाना है। एंड हाउ दे वर प्रिविलेज, कि उनको यही इन लोगों ने इंटरप्रेट किया, और किस तरह से वो 7 साल दानियल ने राजा को बताया कि क्या होने वाला है, और वैसे यूसुफ ने बताया फेरो को कि क्या होने वाला है। और इतना ही नहीं, पर यूसुफ ने पूरी इजराइल कौम को किस तरह से वो प्रोवाइड करता है फूड, वो अपने पिता को देख सकता है मरने से पहले। इट इज अ प्रिविलेज। और कितना ऑनर मिला याकूब को जब वो इजिप्ट में आता है। और इसी तरह दानियल ने भी देखा कि किस तरह से खुदा ने उसको इतना प्रिविलेज किया कि वो उसका जो राजा था वो भी प्रिविलेज हो गया। मतलब ऐसा होता है कि कोयले के साथ रह रहे कि हमें भी वो गर्मी आ जाती है कोयले की, लेकिन 2 कोयले अलग कर दो तो वो बुझ जाएंगे। सो जहां हम लोगों के लिए आज बहुत बड़ा इस प्लेटफॉर्म पे प्रिविलेज है कि अब हम जहां पे भी जाएंगे उनके भी ड्रीम और विजन खुलेंगे, और हो सकता है उनको मीनिंग पता ना हो और आप उसको कहने वाले होंगे, एंड गॉड विल ब्लेस यू मोर, क्योंकि ये खुदा का वादा है कि जो भी उनके साथ चले थे खुदा ने उनको ये प्रिविलेज दिया। ये कोई पैसे कमाने वाली बात नहीं है, ये है खुदा के साथ रिश्ता बनाने वाली बात, ये है खुदा के साथ जुड़े रहने वाली बात। और ये जो प्रेयर वॉरियर्स है उन्हीं के लिए है ये, क्योंकि उसकी जो पहली उसकी जो लायकात है, वो आर्मी में जाने के लिए तुम्हारे आई साइट अच्छी होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वैसे ही ड्रीम और विजन देखने के लिए तुम्हारा प्रेयर लाइफ जो है वो उसका लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, दानियल, मीका, नाहुम, जो माइनर प्रॉफिट्स थे, उन लोगों ने भी ये सब विजन में देखा था। जकरिया ने देखा था जॉन 15, उसने वो दाखलता देखी थी, उसने यीशु को देखा था गॉड के दाहिने हाथ में, उसने शैतान को देखा था किस तरह से वो दलील करता है, और किस तरह से खुदा का दूत मतलब यीशु ये कहता है इनके कपड़े बदल डालो, पूरे इजराइल के लिए वो ब्लेसिंग बोल देता है। और ये होता है खुदा के साथ बने रहने का, दुआ में बने रहने का, बाइबल को बार बार पढ़ते रहने का ये है। क्योंकि मुझे हाल ही में एक एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं अभी बाद में बताऊंगी, किस तरह से पास्टर ने कहा इस वचन को 100 बार पढ़ो, और मैंने पढ़ा, और जो मेरा ड्रीम आया वो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। तो परमेश्वर आपको और मुझे भी ये ड्रीम और विजन देता है। पहले खुदा हमसे बात करते हैं, पहले परमेश्वर हमसे 1 बार बात करते हैं, 2 बार बात करते हैं।
जो इब्राहिम के साथ भी हुआ, जब हम उसको सुनते हैं तो खुदा का जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है उसका एक नया पड़ाव आता है, क्योंकि हम उसको जीत जाते हैं। फिर ड्रीम आता है या विजन आता है, या पहले विजन और ड्रीम आता है, जैसे इब्राहिम के साथ हुआ था। उसने सुना और बाद में ये लेवल बढ़ता गया कि उसने पूरी कायनात, पूरी अपनी कौम को देख लिया। 400 साल की कौम को उसने देखा। फिर वो क्यों नहीं इसहाक को लेके जाता, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मर गया तो ये नहीं होगा, और ये होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो ये बात है। तो इसके लिए प्रेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अय्यूब की किताब उसका चैप्टर 23, जॉब चैप्टर 33, पार्डन मी, जॉब 33, 33वां अध्याय, और उसकी 14, 15 और 16 आयत को मैं पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक बार या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर ध्यान नहीं लगाते। लोग उस पर ध्यान नहीं लगाते। ये उन लोगों के लिए है जिसे खुदा बात करते हैं पर वो सुनते नहीं है। लेकिन उनमें से वो क्यों ऐसा, खुद जब कोई सुन लेता है तब खुदा क्या करते हैं? स्वप्न में और रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य गहरी निंद्रा में पड़े रहते हैं और अपने बिस्तर पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। क्योंकि उस वक्त जब हम सोते हैं तब हमसे कोई बात करता नहीं है, ना हम किसी से बात करते हैं। तो वचन ये कहता है, तब परमेश्वर तुम्हारे कान खोलता है और अपनी शिक्षा पर मोहर लगाता है। तब खुदा हमें सिखाते हैं हाउ गुड ही इज, कि तुम दिन में इतने बिजी हो। खुदा दलील नहीं करते कि मैं ये हटा दूं वो हटा दूं। वो रात का इंतजार करते हैं कि तब ये मेरा बच्चा सोएगा, जब उसको कोई चिंता नहीं होगी, जब वो खाली होगा, तब मैं उससे अच्छे से बात करूंगा, उसको मैं कुछ सिखाऊंगा ताकि इसकी जिंदगी के रास्ते आसान हो। तब बाइबल का ये कहता है कि जब मनुष्य गहरी निंद्रा में पड़े रहते हैं और अपने बिस्तर पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और अपनी शिक्षा पर मोहर लगाता है। अगर हमने वचन को पढ़ा है तो उसी वचन को हमें वो सिखाएगा। बाइबल ये कहती है, जिससे वो मनुष्य को उसके मंसूबों से रोके। कभी कभी हमारे मंसूबे अच्छे नहीं होते या हमारी सोच के ऊपर होते हैं जो गलत हो सकते हैं। क्योंकि जैसे अब्राहम को बताया कि देख, तेरी 400 पीढ़ी तुझे बताता हूं कि तुझे संतान होगी। मेन बात तो ये थी, इब्राहिम को सिर्फ ये चाहिए था कि मुझे बस एक मेरी अपनी संतान चाहिए। उसने जेंडर भी नहीं मांगा था, उसने सिर्फ ये कहा कि बस मेरी कोई अपनी संतान हो। और खुदा ने उसको 400 साल तक की उसकी पीढ़ियां बता दी। तो यहाँ पे ये कहा है कि कभी हम हमारे मंसूबे बनाते हैं तो हम उसका फ्यूचर नहीं जानते। अगर मैं ये पानी गर्म लेती हूँ, अगर ये ज्यादा गर्म है तो मेरा गला जल जाएगा। पर अगर मुझे पता नहीं है कि पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो हो सकता है कि मैं अपने आप को ही जला लूंगी या मार डालूंगी। पर यहाँ पे खुदा ये कहते हैं कि वो उनके मंसूबे को रोके, क्योंकि मंसूबे तुम्हारे नजरिए से तो ठीक है, पर गॉड कैन सी अनदर प्रोबेबली एंड ऑफ द वर्ल्ड की क्या होगा। इसीलिए खुदा वो मंसूबों को रोकता है जो तुम्हारे लिए नुकसानकारक है, और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। जो मंसूबे है, तुम्हें लगा मैं कामयाब बनूंगा, और वो प्राइडफुल हो जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम गिरने वाले हो, बट गॉड कैन सी, क्योंकि खुदा हमारा आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, शुरू करने वाला है, फिनिश भी करने वाला है। वो ही हमारे विश्वास को बनाता है। इसके लिए जब हमारा विश्वास उल्टा होता है तब वो उसको सीधा करता है। गॉड इज गॉड ऑफ अबंडेंट लव एंड ही इज नेवर एंडिंग गॉड। वो कभी अपनी कोशिशों से बाज नहीं आते। खुदा बाप हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तुम्हारे ड्रीम और हमारे ड्रीम और विजन बंद हो गए थे तो खुदा ने 2 विजनरी यहाँ पे खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, इसके बाद एक के बाद एक सबके विजन खुले। गॉड इज अगेन इज हैप्पी, गॉड इज एक्साइटिंग। जैसे कि पटाखे किस तरह से फूटते, वैसे ही फुलझड़ियां सबके धीरे धीरे ड्रीम और विजन खुलने लगे। क्योंकि खुदा ने हमें भी फिर एक प्रिविलेज दिया कि हमारे जो 2 पास्टर्स है, दे आर गुड सीयर्स, दे आर गुड प्रॉफिट, दे आर गुड सीयर्स, दे आर ड्रीमर्स। आई डोंट नो वो कब सोते होंगे, उनको कितना आराम मिलता होगा, हम नहीं जानते। बट इट्स अ गिफ्ट एंड आई थैंक गॉड
that God has given us such a wonderful soldiers, warriors, that वो कभी हार नहीं हो। जिस तरह से मूसा बेचारा चलता रहता था, चलता रहे, वैसे ये भी चलते रहते थे। पर अब हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है और हमें इस विजन को एक्टिवेट करना है ताकि हमारे बच्चे, हम काम पे जाते, हम सब प्रिविलेज हो, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। और ये वचन कहता है, क्योंकि खुदा ने ये कहा है, जो जोएल की किताब, जोएल की किताब उसका 2 अध्याय और इसकी वर्स 28 में लिखा है। अब ये बात है जो पुराने नियम में लिखी गई है और ये खुदा बाप ने खुद कही है कि तब तुम जानोगे, मेरे ख्याल से 17 और 18, ओके मैं पढ़ती हूँ। तब तुम, जोएल उसका 2 बाब उसकी 27 और 28 आयत में लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आशा फिर कभी ना टूटेगी, क्योंकि खुदा खुद उनसे ड्रीम और विजन में बात करेगा ताकि उनको कंफर्मेशन मिलेगा, उनको किसी दूसरे तीसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद बात करे। और ये वचन खुदा यहोवा ने खुद बोला है, उन बातों के बाद मैं सब मनुष्य पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये परमेश्वर का खुद का वचन है, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। अगर तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुमसे उसमें पास नहीं हुआ है। सो आप अपने आप को जांचे और इसको एक्टिवेट करें, क्योंकि ये खुदा का वचन है कि मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा। जब मैं उंडेलूंगा तब तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे उम्र में वृद्ध स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे उम्र में वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वो उनको स्वप्न क्यों दिए? क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे सेट हो जाते हैं या वो उम्र में कमजोर होते हैं, वो हमेशा उनको आराम करने की उनकी उम्र है, तो खुदा उसको भी यूज करते हैं। खुदा ने कहा कि अब उनको काम पे जाना नहीं, उनको कोई चिंता नहीं, वो आराम से बैठे और ये सपने देखे और वो पास करे आगे की जनरेशन को। इतनी अच्छी प्लानिंग है, जनरेशन के हिसाब से ये पूरा सेट है कि जो बेटे बेटियां है वो प्रोफेसी करेगी, भविष्यवाणी करेंगे। वो इसलिए कि आने वाले लोगों को पता चले कि हमें ये करना है, वो करना है, खुदा ने कहा है, एंड इट्स फॉर श्योर कि ये गलत नहीं होगा। जो उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग है, वो कमजोर है शरीर में, इसलिए वो सोते रहेंगे या बैठेंगे, देन दे विल हैव अ ड्रीम, फिर वो अपने बच्चों को बताएंगे। और जो जवान है वो दर्शन देखेंगे, वो विजन देखेंगे, क्योंकि पुराने जमाने में जो, और या अभी भी जो यंगस्टर्स है वो जल्दी उठते हैं, उनको काम होता है या काम पे जाते हैं, दे नो द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जैसे हम लोग स्पेंड करते हैं खुदा के साथ मेडिटेशन में। सो वी गोइंग टू सी द विजन। और जिस तरह से दानियल के साथ वो राजा प्रिविलेज हुआ, या यूसुफ के साथ वो जो उसके प्रिजन में जो उसके साथ थे वो प्रिविलेज हुए, जो दास दासिया है, मतलब यहाँ पे हो सकता है दास दासिया जो थी वो घर में काम करते हैं, लेकिन हम जो मसीह में हैं हम ये समझते हैं जो लोग अभी प्रभु में नहीं आए हैं वो अभी तक प्रभु के वारिस नहीं है। जो वारिस नहीं है वो दास है, क्योंकि वो पाप के दास है, पाप के गुलाम है। तो बिकॉज ऑफ अस जो नॉन बिलीवर्स है, खुदा ने बोला कि मैं उस पे भी अपनी मेरी आत्मा उंडेलूंगा, आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से आपको मैं वो मौका दूंगा कि आपकी वजह से वो लोग भी ये सब, उनके ऊपर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, क्योंकि आप उनके लिए दुआ करते हैं। एंड वी विल सी कि खुदा हमें बताएंगे कि किस तरह से उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम उनको बताएंगे तो विश्वास करना, मसीह में उन लोगों को जीत लेना आसान हो जाएगा। तो ये खुदा का वचन है। और यहाँ पे जो खुदा बाप बोलते हैं वही हम देखते हैं रसूलों की किताब एक्ट्स चैप्टर 17, उसमें ये बात हम पीटर के मुंह से सुनते हैं। पतरस ये बात कहता है कि जोएल नबी की किताब में ये लिखा है कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब जो भविष्यवाणी उस वक्त हुई थी वो प्रोफेसी आज पूरी हुई है, क्योंकि ये जो आत्मा है वो होली स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप और मैं ये कहते हैं कि मुझ में होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट आ चुका है, तो खुदा ने ये कहा कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा
और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये हमारे लिए है, आज के वचन के लिए है। और खुदा ने वचन दिया है कि मैं अपना आत्मा दूंगा। अगर आप ये कहते हो कि आपको होली स्पिरिट मिला है, तो आपको ड्रीम और विजन आनी चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आज खुदा से मांगे कि वो ऐसी कौन सी बात है कि मेरी रूहानी आंखें नहीं खुल रही है। तो ये परमेश्वर का वचन है। खुदा ने ये कहा है कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और ये सब होगा। और ये पतरस ने फिर से रिपीट किया है नए नियम में। तो जो पुराने नियम में है वही ब्लेसिंग खुदा ने नए नियम में दी, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा हमारी लाइफ में आई है। और जैसे हम रेवलेशन को देखते हैं कि जो यीशु मसीह का जो जो शिष्य था, उनका जो सबसे प्यारा शिष्य था, उसने पूरे रेवलेशन को देखा। अब उसने क्या देखा? उसने वो सब कुछ देखा जो हम रेवलेशन 4-5 पढ़ते हैं। उसने जजमेंट डे को देखा, उसने यीशु मसीह के आने को देखा, उसने रेजरेक्शन को देखा, उसके बाद जो तबाही होगी, शैतान का जो हाल होगा, वो सब उसने देखा। और जब उसने देखा, वो आत्मा में इतना भर गया था कि उसको वहां पे लिखा, उसको मारने के लिए जलती हुई उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला, फिर भी वो नहीं मरा, क्योंकि उसकी आग इतनी भारी थी कि वो आग उसको जला नहीं पाई। उन्होंने उसको पातमस आइलैंड पे छोड़ दिया, उसको वो टापू पे वो छोड़ दिया। और हमें नहीं पता उसके बाद उसका क्या हुआ, बिकॉज ही इज ऑलरेडी बीन टू हेवन। उसने रेवलेशन को देखा, उसने जजमेंट डे को देखा, उसने यीशु मसीह को आना और हम सबका ऊपर ले जाना देखा। उसने वो सब कुछ देखा। पता नहीं उसने कैसे वो कब्रें खुली होगी, कैसे सब लोग ऊपर उठाए गए होंगे। एवरीथिंग ही हैज सीन। वो प्रिविलेज था, क्योंकि वो प्रभु के साथ बने रहे थे। सिंपल रास्ता है, सिर्फ दुआ में बने रहना है, खुदा के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है, जो दानियल करता था। सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस। और ड्रीम और विजन हमें क्यों आते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि उसका आना एक ऐसी खुदा ने एक रास्ता दिया है कि वो हमसे बात कर सके, हमें फ्यूचर दिखा सकते। जब भी हम कुछ चीज लेते हैं तो हम उसके फायदे और नुकसान को देखते हैं, फिर हम लोग वारंटी गारंटी लेते हैं कि भाई ये कितना चलेगा, फिर हम उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं। वैसे ही खुदा हमें ये ड्रीम और विजन देते हैं, ताकि हमारा विश्वास जब तक हम इस धरती पर है बना रहे, और हमारे पीछे जो हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, हमारे फ्रेंड्स, न्यू बिलीवर्स आते हैं, हम उनको बता सके। और अगर हम उनके लिए सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो उनके भी ड्रीम और विजन खुल जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है, खुदा ने बोला कि मैं आपके दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। जब तक कोई भी पाप का गुलाम है, वो पाप का दास है, क्योंकि वो अभी तक प्रभु में नहीं आया है, या जो खुदा को नहीं जानता है। क्योंकि खुदा ने ये कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया है। तो ये एक बात है। और वो इसलिए हम खुदा ड्रीम और विजन इसके लिए देते हैं कि वो हमें इनसाइट और फोरसाइट देता है। मतलब हमें अंदर की बातें बताता है, और दूर के जो मंसूबे हैं, खुदा के इरादे हैं, हमारे भविष्य के लगते हैं, वो हमें बताता है। इसके लिए खुदा ड्रीम और विजन देता है कि विजुअल पे विश्वास करना आसान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हम जब हमें ड्रीम आता है तो हम उसमें कुछ सिंबल्स को देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये खुदा से है? क्योंकि या तो कहीं ना कहीं उसमें खुदा के कोई कलाम जुड़े हुए रहते। जैसे आज ब्रदर सुनील ने बताया कि उन्होंने वो कोट देखा जोसेफ का, और उसको पता चला कि ये उसके रिलेटेड है, तो उनको वो खाबा है। तो जो वर्स है, जो बाइबल के कलाम आपने पढ़े हैं, खुदा उसी को यूज करेगा। क्योंकि मूसा को बोला था तेरे हाथ में क्या है, उसने बोला मेरे हाथ में छड़ी है। अगर आपके पास अगर एक भी वर्स है, तो खुदा उसके ऊपर ड्रीम क्रिएट करके आपके साथ बात करेगा। बिकॉज ही नोज वी आर वीक पीपल। उनको पता, खुदा को पता है हमारी लाइफस्टाइल, बिकॉज ही मेड अस, उन्होंने हमें बनाया है, पर हमने अपने आप को कमजोर किया है खुदा के साथ चल के। सो आप खुदा के साथ बने रहे, बाइबल को पढ़े, मेडिटेशन में जाए, तो और आसान होगा कि हम ड्रीम और विजन को देखें। क्योंकि उसको देखना मतलब खुदा से मिलना, खुदा से मिलना। तभी तो बाइबल में लिखा है, जोशुआ को ये कहा कि ये किताब तेरे मुंह से कभी अलग ना हो, तू रात दिन उस पर मेडिटेट कर। अगर रात को हम मेडिटेट करके सो जाएंगे तो पक्का हमें उसी वचन के ऊपर ड्रीम आएगा, खुदा हमसे बात करेंगे। या हम जब सुबह अर्ली आवर्स में मेडिटेट करेंगे, वी माइट विड हैव विजन, या फिर खुदा हमसे बात करेंगे। और ये मेरे साथ हुआ है, तो आप भी उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि खुदा का वचन जो है, या खुदा की जो बातें हैं, या खुदा का जो सीक्रेट टाइम है, वो ड्रीम और विजन को खोलता है। क्योंकि हम किसी के करीब इतने नजदीक चले जाते हैं ताकि हम उसको क्लियरली देख सकते हैं।
जितना नजदीक हम खुदा के करीब जाएंगे उतना हमारे लिए आसान होगा खुदा को देखना, और खुदा भी हमें देखना चाहते हैं करीब से। वो भी चाहते हैं कि हम उनको देखें। कौन पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसकी तरफ देखे या उसके साथ टाइम स्पेंड करे? कौन खुदा नहीं जानता, या कौन बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं अपने माता पिता के साथ या अपने अपने लोगों के साथ वक्त ना बिताऊं? तो खुदा भी ये चाहते हैं कि काश मुझे एक इनविटेशन मिल जाए, काश कोई एक वर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट या मेडिटेट करे, इसके द्वारा मैं इसके साथ अपना रिश्ता कायम करूं। क्योंकि यीशु मसीह यही कहते हैं रेवलेशन की किताब 3 और 20 में, देखो मैं खटखटा रहा हूँ, जो भी खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आके उसके साथ मैं भोजन करूंगा, उसके साथ रहूंगा। आज आप अपने दिल के दरवाजे को खोले, अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करे, सीक्रेट जो टाइम है खुदा के साथ उसको बिताए। और ऐसा होता है कि जो जो ड्रीम और विजन है वो खुदा उसे, पर हमें ऐसा होता है कि शैतान भी इसी तरह खुदा के रास्ते को अपनाता है। हमें अनगॉडली ड्रीम आते हैं, जो इविल ड्रीम आते हैं, सेक्सुअल ड्रीम आते हैं, या कोई ऐसे डरावना ड्रीम आता है, तो ये सब डिमोनिक है। शैतान भी, क्योंकि जो जितना वक्त हम जिसके साथ बिताते हैं उसके और करीब जाते हैं, और फिर हम उसके जो ओरिजिनल जो उसका वो है वो देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं किस तरह से काफी लोग बोलते हैं कि हम ड्रीम में हमें ये सेक्सुअल विजन दिखता है, या कोई मेरे पीछे पड़ता है, या कोई मुझे मारता है, कोई मुझे, जो तुम्हारे जहन में रहता है वो एग्जिबिट होता है। और ये अनगॉडली ड्रीम, इविल ड्रीम्स होता है, वो शैतान वो एक रास्ता बनाता है, वो होता है हमारी आंखें। क्योंकि जो ड्रीम और विजन है वो हम आंखों से देखते हैं। हम अनगॉडली चीज देखेंगे तो हम शैतान के लिए दरवाजा खोल देगा कि वो आएगा हमारे ड्रीम और विजन में, और वो उसी तरह से हमारे साथ वो रास्ता कायम करेगा। वो बिल्कुल कॉपी करता है जो खुदा करते हैं। और मुझे एक ख्वाब आता था जब मैं, क्योंकि मेरे पीछे कोई पड़ा है, मैं दौड़ती रहती हूँ, और जब तक मैं आंख नहीं खोलती हूँ तब तक वो कोई मुझे चेस करता है। मैंने ये बात मेरी मम्मी से शेयर की थी, वो बोले मैं जब छोटी थी मुझे भी ये ख्वाब आता था। तो मैंने एक मैसेज सुना था ये इविल ड्रीम के ऊपर, और उसी वक्त मैंने दुआ की थी कि खुदा मुझे इससे छुड़ा। और उस वक्त के बाद काफी देर तक ऐसे ड्रीम फिर भी आते रहे। फिर मैंने इसके लिए दुआ की, और ऐसा हुआ कि इसके बाद वो ड्रीम नहीं आया। अभी भी ऐसा होता है, जब भी वो कभी मुझे ऐसे ड्रीम आते हैं, कोई डराता है, जब तक मैं आंख नहीं खोलती तब तक मैं सेफ फील नहीं करती। पर ऐसा हुआ कि पास्टर जी ने कहा था, मैं अपना ड्रीम शेयर करने लगी हूँ, कि उन्होंने कहा था कि लूक 10 और 19 जो है उसको आपको 100 बार पढ़ना है। और ये वर्स ऐसा है, मैं दोहराऊंगी क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है, कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है, और सारी अंधकार की शक्तियों को के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और कोई भी तरह से वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। और जब मैंने ये कलाम को लिया और मैंने ये कहा कि मुझे पता नहीं है कि मैंने कितने सांप और बिच्छुओं को इनवाइट किया है, या मैं भी किसी के लिए वो रास्ता बनी हूं, तो खुदा आज मैं इसको कुचल देती हूँ, सांप और बिच्छुओं को मैं कुचल देती हूँ, और मैं सेफ फील करती हूँ कि वचन कहता है कि वो मुझे कभी नुकसान नहीं करेगा। और इस बात से मैं इतनी रिलीफ फील करने लगी। और उसी रात मुझे एक ख्वाब आया, पर उसके पहले जब मैंने दुआ की थी तो मेरे बेटे को ये ख्वाब आया। सुबह उठ के बोलता है कि मम्मी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ के मुझे एक चट्टान पे खड़ा कर दिया, और मैं बच गया। तो मुझे याद आया कि मैंने जो दुआ की थी वो खुदा ने सुनी, और मेरे बच्चे को ये ड्रीम देके मुझे वो जवाब दिया कि अब तेरे पीछे या तेरे बच्चों के पीछे कोई नहीं दौड़ेगा। क्योंकि उसने, मैंने बोला वो जो चट्टान थी, बाइबल कहती है कि यीशु ही मेरी चट्टान। तो मैंने बोला कि ये एक ऐसा ड्रीम था जो जनरेशन से हमारे पीछे आता था, एंड यू बीन रेस्क्यूड। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, एक्चुअली तेरा ड्रीम मेरी दुआओं का जवाब है। और मैं खुश हो गई। और फिर उसी रात जब मैंने ये 100 टाइम ये वर्सी पढ़ी, तो मुझे तब ब्रदर ने एक और बात की थी, पास्टर जी ने, कि यीशु मसीह है वो हमारा भाई है, क्योंकि वो दुनिया में हमारे लिए पैदा हुआ, तो वो हम में से एक बना, एंड दैट्स व्हाई ही इज आवर ब्रदर। तो मैं प्रोवर्ब्स की वो वचन को याद कर रही थी कि वो कौन सा वचन था। एक्चुअली इट्स प्रोवर्ब्स 17:17, कहोता की किताब, उसका 70वां अध्याय 70वीं कलम, नीति वचन उसका 70वां अध्याय उसकी 70वीं कलम। उसमें ये लिखा है, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, उसमें ये लिखा है, हिंदी में पढ़ती हूँ मैं।
मित्र सब समय प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मतलब जो हमारा हमारा दोस्त जो है वो हमें, जो सच्चा दोस्त है हमेशा प्यार करता है, और जब हम पे मुसीबत आती है तब वो दोस्त नहीं रहता, वो हमारा भाई बन जाता है, वो हमारा सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। ये सोलोमन, किंग सोलोमन को विजडम में मिला था, ये यीशु मसीह के बारे में कहा है कि वो हमेशा प्यार करता है और वो हमारे लिए हमारा भाई बन गया, हमारे पाप हमारी सजा को अपने ऊपर लेके। उसने ये बोला, मेरी बहन स्वीटी, तू नरक में नहीं जाएगी, तू कोई सजा को नहीं पाएगी, मैंने तेरी सजा को ले लिया है। और ये दो बातें भाई ने उस वक्त कही, पास्टर जी ने कही थी कि यीशु हमारा भाई है और ये कलाम को याद करना है। जब मैं रात को सोने गई तो मुझे एक ख्वाब आया, उसमें मैंने देखा कि एक वर्लपूल था, वो वमट जिसको हम बोलते हैं, तो बीच में जो था वो पूरा कीचड़ का था, पूरा कीच था, और आजू बाजू जो था वो पूरा साफ पानी था। और मैं और मेरी बहन डिम्पल, हम दोनों उसमें स्विम कर रहे थे, हमें और जगह जाना था, पर जो बाहर का जो साफ पानी था, अगर हम उसमें स्विम करके जाते तो वो लंबा रास्ता था। लेकिन आई बीन डेड, मैंने सोचा मैं सीधा चली जाती हूँ। मेरी बहन मुझे बुलाए इससे पहले मैं चली गई और वो कीच में मैं फंस गई। और मैंने देखा कि अब मैं नहीं स्विम कर पा रही, मैंने सोचा अब मैं गई, मैं मर गई ऐसे। तो मैंने मेरी बहन को आवाज दी कि तू मेरे लिए यीशु मसीह को दुआ कर। अभी मैं बोली इससे पहले ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे किनारे पे ले आए। तो मैं सुबह उठी तो मैं सोच रही थी कि इसका क्या मतलब हो सकता है, मैं अपनी बहन को बोलूं कि वो मेरे लिए दुआ करे, या इसका क्या मतलब है। तो फिर ये इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन हुआ कि यीशु जो है, मैं, मेरी बहन जो है वो फिजिकली मेरी सिस्टर है, लेकिन जब मैं मुसीबत में थी तो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर, इससे पहले कि मैं अपनी बहन को आवाज दूं, यीशु ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसमें से निकाल दिया। फिर और एक दूसरी मैंने बोला कि अभी भी पूरा समझ में नहीं आया, और फिर मुझे वो वर्स याद आई। मैं फिर भी खुदा से पूछती रही, अभी भी इसका पूरा मीनिंग अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। एंड ही गेव मी द वर्स, साम 40 उसकी वर्स 2, कि मैंने तुझे कीच में से निकाला है, मैंने तुझे दलदल और कीच में से निकाला है। और जब ये पूरी बात मैसेज मिली तो मैं बहुत खुश हो गई कि यीशु मेरा भाई है। इसके पहले कि मेरी बहन मुझे मेरे लिए दुआ करती, यीशु ने मुझे बचाया और दलदल में से निकाला। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, और ये एक्टिवेट हुआ जब मैंने लुक 10 और 19 को मैंने जब मेडिटेट किया 100 बार, और मैंने जब वो अथॉरिटी को ली, तब मेरा ये ड्रीम, मुझे वो ड्रीम आया, और पहली बार ड्रीम में मैं बिना आंख खोले मैं सही सलामत थी। तो मुझे ये तब पता चला कि मेरा ड्रीम एक्टिवेट हो गया है, एंड नाउ आई कैन सी। और मैं जब दुआ करती हूँ तो मुझे वो तसल्ली मिलती है कि यीशु मेरा भाई है और वो मेरे साथ है। अगर मैं गिर जाती हूँ तो ही इज देयर फॉर मी। फिर जब मैं अपने लोगों के लिए दुआ करती हूँ, मेरे मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी ग्लोरी प्रेयर फैमिली के लिए, जब मैं दुआ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने भाई से बात करती हूँ। और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ एवरीथिंग इज फिक्स, कि उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं खुदा से बात कर, ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने से बात करती हूँ, क्योंकि अपनों के लिए अपने जान देते हैं। एंड दैट्स ओपन माय विजन, मेरी थॉट प्रोसेस इतनी फास्ट हो गई, एंड आई लव इट। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी, ये बुक है, पता नहीं वो कैसे दिखेगी, फेस टू फेस विद जीसस। ये किसी को एक डेविड टेलर करके है, अमेरिका में बहुत बड़े प्रॉफिट है, उनकी चर्च भी बहुत मेगा चर्च है। उनको खुदा उनको ड्रीम में और विजन में आते थे, कभी कभी तो फिजिकली आ जाते थे, ऑब्वियसली दैट्स विजन। और उन्होंने ये कहा था, मैं, प्रभु ने मुझे कहा है कि ये बुक तू लिख, और जो भी उसको पढ़ेगा मैं उसको भी दर्शन दूंगा। और जब मैंने पढ़ी तो मैं 3 रात तक जागती बैठी थी कि प्रभु आएंगे, पर मेरा मन नहीं था कि ऐसे मेरे मन में 100% नहीं था कि वो आएंगे। लेकिन सिंस देन आई रीड दैट बुक, मेरी थॉट प्रोसेस इतनी चली, और मैं ग्रो होते होते क्योंकि वो उसका पोर्शन था कि खुदा ने उसको वो एनकाउंटर दिया, वो एनकाउंटर होता था। और मेरा ये प्रोसेस है, एंड आई थैंक्स टू द ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री कि उनके द्वारा जो इस प्रॉफिट से खुदा ने मेरे भी ड्रीम और विजन खुले। और मेरा जो ताला लॉक था वो ये था कि मैंने लुक 10:19 की जो जो चाबी थी वो मैंने नहीं थी मेरे पास, या थी या मुझे आती नहीं थी कि मैं किस तरह से उसको यूज करूं। द डे आई यूज्ड इट, इट्स जस्ट ओपन दैट वेरी सेम नाइट। उसके बाद मुझे डिमोनिक ड्रीम भी आया,
तो मुझे बॉब जोन्स याद आ गए। वो शैतान को फिजिकली देखते थे, उसके कमरे में आते थे, वो दरवाजा पछाता था, जब वो खोलता था वो शैतान को देख के बोलता था, बॉब जोन्स जो थे वो बोलते थे तू आया, खाली पीली मेरी नींद खराब करता है, और ऊपर चले जाते थे। तो जब मुझे ये किचकिच वाला ड्रीम आया और जब मैंने देखा खुदा ने बचाया, उसके बाद मुझे एक डिमोनिक ड्रीम आया, तो मैं बस देखती रही उसको ना, मुझे डर लगा, मुझे वो बात याद आई कि तू आया फिर से, अब क्यों आया। तो मुझे भी वो हुआ, एंड आई वाज सो प्रिविलेज कि मैं उसमें से निकल आई, एंड गॉड हैड रियली ओपन द डोर फॉर मी। और मैं अपनी बहन के लिए भी दुआ करती थी, डिम्पल के लिए, कि खुदा तो उसकी स्पिरिचुअल आंखें खोल, क्योंकि उसके पास वो गिफ्ट थी, खुदा ने वो भी एक्टिवेट की। और मेरी मम्मी को भी जब वो छोटी थी तब उनको एक बार विजन हुआ था, आई एम प्रेइंग कि वो फिर से खुले, पर आज हम सबके लिए खुलेगा। अगर होली स्पिरिट है आपके पास तो आज आपका ड्रीम और विजन खुल जाएगा। आज आप लूक 10:19 को क्लेम करे, कुचल डाले वो सांप और बिच्छू को निकाले अपनी जिंदगी में से, और वो खुल जाएगा। क्योंकि खुदा ने नए नियम में और पुराने नियम में बाय जोएल ये कहा है कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, मतलब कि होली स्पिरिट आपके ड्रीम और विजन को कंट्रोल करेगा, और आपको वो सब जिसके सवाल आप जानना चाहते हो, जिसके गुत्थियां आपसे नहीं सूझ रही है, वो होली स्पिरिट आपके ड्रीम और विजन में आके खोलेगा। और आज ये एक्टिवेट होगा, क्योंकि पास्टर जी ने जब से ये प्रेयर मिनिस्ट्री स्टार्ट की उन्होंने एक्टिवेट किया है, पर हमने समझा नहीं था, क्योंकि हम कलाम को इतना सीरियसली समझने की आदत नहीं है, अब हो गई है। मैं ये कहूंगी कलाम को उठाइए, और जितने भी शैतान को चिड़कने वाली कलाम है उसको आप उठाइए, क्योंकि वही है हमारी चाबियां। जब वो दरवाजे बंद होंगे तब ये दरवाजे खुलेंगे, और ज्यादा देर नहीं। आज बहुत लोगों को ड्रीम और विजन आएगा, हो सकता है नींद ही नहीं आएगी आज, क्योंकि ड्रीम की वेट करेंगे, बट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, क्योंकि मुझे वो ख्वाब आया और आज तक मैं हमेशा देखती थी अपने आप को, मैं दौड़ती रहती थी जब तक मैं आंख नहीं खोलती थी। और अब ऐसी चीज है कि यहाँ तक कि जब मैं किसी के लिए दुआ, एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के लिए दुआ की थी, उसको कैंसर है, मैंने उसके लिए दुआ की थी, तो रात में मुझे ख्वाब आया कि शैतान ने मेरा गला पकड़ा और ये कहा तूने क्यों उसके लिए दुआ की। और मैं एकदम डर के मारे मेरी आंख खुल गई, मैंने बोला शुक्र है कि मैं घर में हूँ। फिर मैंने बोला खुदा फिर भी तू मेरी फ्रेंड को चंगाई देना। तो मैं दुआ करने से भी डरती थी, फिर मुझे समझ में आया मतलब मेरी दुआएं सुनाई देती है, इसके लिए शैतान मेरे पीछे पड़ा है। एंड द डे आई हैव, मैंने जब ये किताब को उठाया, जब मैंने कलाम को हाथ में लिया, एंड दैट्स इट, इट्स ओपन्ड। अब मैं खुदा को सुन भी सकती हूँ, और खुदा मेरे साथ बार बार वही कलाम को फिर से किसी और के द्वारा वही कलाम को मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे कंफर्मेशन मिलता है। जैसे इब्राहिम को दर्शन दिया, फिर याकूब के साथ उसको कंफर्म किया, और मोजेस के साथ उसको पूरा किया, और यीशु मसीह के साथ। और जो दाऊद राजा था वो खुद भी एक विजनरी था, उसने यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन देखा था, आइजाया ने देखा था, जिसकी आइजाया 53:5 जिसको हम क्लेम करते हैं, वो उसने खुद ने देखा था। इवन दो जो यीशु मसीह के कपड़ों की चिट्ठी जो डाली गई थी, वो साम 22 में किंग डेविड ने पूरा यीशु मसीह का जो उसके मुंह पे थूके थे, जो उनकी दाढ़ी को नोचा गया था, वो पूरा उसने लिखा है। क्योंकि दाऊद राजा खुद एक विजनरी भी था, वो मेडिटेटर भी था, वो वर्शिपर भी था, और वो खुद भी विजनरियों के साथ रहता था, उसको अच्छा लगता था। वो ऐसे ही प्रॉफिट और नबी को रखता था जिसके साथ खुदा विजन में बात करते थे। तो हम भी प्रिविलेज है कि हम उसी फैमिली से, हम इब्राहिम के घराने से है, हम दाऊद के घराने से, हम इन प्रॉफिट के घराने से है, हम यीशु मसीह के घराने से। होली स्पिरिट हमारे साथ है जो खुदा ने वादा किया है, और हम ऑब्वियसली हमारे जो 2 प्रॉफिट है हम उनके घराने से है। उनकी उनकी वाइफ जो है वो हमारे लिए दुआएं करती है, वो पास्टर के लिए दुआएं करती है, उनकी आंखें खुली हमारे लिए ड्रीम और विजन को देखते। लेकिन अब हम हमारे लिए विजन को देखेंगे तो हम दूसरों के लिए भी प्रिविलेज होंगे, और जहां पे भी हम जाएंगे हम उनके लिए भी बरकत का कारण बनेंगे। तो आई होप दिस मैसेज विल ब्लेस यू, और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ये प्रिविलेज दिया है हमें, दैट आई वांट टू सी यू एंड विजिट यू इन योर ड्रीम, इन योर पर्सनल टाइम, इन योर सीक्रेट प्लेस। अपने लिए प्रेयर की एक जगह बनाए जहां पे खुदा आपको आके मिल सके। जैसे हमारे घर में सोफे होते हैं विजिटर्स के लिए, हमें पता भी नहीं कितने विजिटर्स आएंगे, पर फिर भी सोफे लगा के बैठते। फिर हम खुदा के लिए ऑल्टर लगा के क्यों नहीं बैठते? क्यों ऐसी जगह ना बनाए जहां हम और खुदा मिले?
खुदा के लिए एक एक्स्ट्रा चेयर रखे, जब भी दुआ करते एक एक्स्ट्रा चेयर रखे, एंजल्स के लिए भी रखे अगर रखना चाहिए, पर खुदा के लिए एक चेयर हमेशा खाली रखे। जगह ना हो तो आप नीचे बैठे, खुदा डेफिनेटली वहां पे आके बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी दुआओं का जवाब वहीं के वहीं मिलेगा, आपको ड्रीम का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। But God is good. He has promised that He's going to give us dream, vision, prophecies, everything. Just claim it. Just claim it. हमारा बाइबल जो है is just the promises, और इसकी जरूरत सिर्फ हमें यहाँ पड़ेगी, स्वर्ग में नहीं। So make it, use it, make it, उसको यूज करें। और मैं प्रॉफिट का, मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके बदौलत हमें भी ये ब्लेसिंग मिली, उनकी दुआओं से हमें भी ड्रीम और विजन एंड दिस प्रॉमिसेस मिले। तो मैं उनके लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। थैंक यू।